हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th की मैथ से एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज के बारे में जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था वो इससे पहले अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में तफसील से समझा था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जो वो स्टार्ट करेंगे, जिसके में है पार्ट वन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे लिखते हैं x+7 इंटू x-3 इज इक्वल टू -7। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, लेकिन ये इस टाइम पे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ मैं कि ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। इस तरह की फॉर्म में जो इक्वेशन होती है, जिसमें x² की वैल्यू होती है, x की वैल्यू होती है और सिंपल एक कांस्टेंट होता है, इस तरह की इक्वेशन और इक्वल के उस साइड पे सिर्फ 0 हो, सारे जो वैल्यूज़ हैं वो सारी इक्वेशन के एक साइड में हो, इस तरह की फॉर्म को इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। तो जबकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इस क्वेश्चन को हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। एक दफ़ा हम क्वेश्चन को दोबारा एज इट इज़ लिखेंगे, x+7 x-3 इज इक्वल टू -7। अब अलजेब्रा में किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर ब्रैकेट हो और दोनों ब्रैकेट के दरमियान में कोई साइन ना हो, तो इसका मतलब क्या है कि वो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये मल्टीप्लाई आपने सॉल्व करते हुए पेपर में नहीं लिखना, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ कि दो ब्रैकेट हैं और दोनों ब्रैकेट के दरमियान में कोई साइन नहीं है आपस में, यानी कि इन दोनों के अंदर जो भी मेंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। और मल्टीप्लाई करने का रूल छोटी क्लासेस में 6, 7, 8 में पढ़ते आए हैं आप, लेकिन यहाँ पे हम फिर भी एक तफसील से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का रूल ये है कि यहाँ पे जो पहली रकम है, जैसे कि यहाँ पे ये x है, ये ब्रैकेट के उस तरफ वाले सारे मेंबर्स से मल्टीप्लाई होगी और उसको हम यहाँ पे लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय x-3, x-3, यानी कि ये x को हमने इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी डिजिट्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उन सब से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद इस ब्रैकेट में रह गया है +7। जो भी यहाँ पे दूसरी रकम होगी, बेशक वो माइनस के साथ हो या प्लस के साथ हो, आपने उसको उसकी साइन के साथ ही लिखना है। अब यहाँ पे अगर -7 होता तो मैं -7 लिखती, +7 है तो +7 को अब हम पूरे इस से मल्टीप्लाई करेंगे x-3 से, यानी कि हमने x को भी पूरी से मल्टीप्लाई करना है और +7 को भी इससे मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू -7 एज इट इज़ आ जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है x की यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है, कोई भी एक्सपोनेंट नहीं है, तो अगर एक्सपोनेंट ना भी हो तो 1 है। इस x का भी कोई एक्सपोनेंट नहीं है, जिसका कोई एक्सपोनेंट नहीं होता उसका 1 होता है, उसकी पावर 1 होती है। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है कि पावर्स आपस में प्लस हो जाती हैं। x और x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये x इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये x-3 से भी मल्टीप्लाई होगा। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर आ गया। अगर मैं आपको उसको समझाऊँ, जो बच्चे जिन्हें बेसिक्स अभी इतनी नहीं आती, x1 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 1, तो जो इनकी पावर्स हैं वो आपस में क्या होंगी, प्लस होंगी। तो x और x कॉमन है, ये एक दफ़ा आ जाएंगे, 1 + 1 2, मल्टीप्लाई करने से x स्क्वायर आ गया। ये इस तरह से हमने लिख लिया। अब x को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब x के साथ कोई भी साइन नहीं है तो प्लस है, 3 के साथ साइन है माइनस, और अलजेब्रा में प्लस माइनस माइनस होते हैं, साइन तो माइनस के ही आएगा। x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3x हो गया। अब यानी कि हमने x को इस पूरी ब्रैकेट के अंदर जितने भी डिजिट्स से उनसे मल्टीप्लाई कर लिया। अब आती है +7 की बारी। ये +7 है और यहाँ पे x है, प्लस x के साथ भी प्लस है, आपस में हम इनको मल्टीप्लाई करना है, प्लस 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 आएंगे और 7 को x से मल्टीप्लाई किया, 7x आ गया।
ये ब्रैकेट से बाहर क्या है प्लस और ब्रैकेट के अंदर क्या है माइनस। अब यहाँ पे ये आपने ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे प्लस है तो अंदर जो भी वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, एज इट इज़ आप लिख लेंगे। वही ब्रैकेट जो जैसे पहले खोलते थे वो वाला रूल भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वैसे भी प्लस माइनस माइनस होता है। 7 3 21 आ गया इज इक्वल टू -7, यानी कि 7 को हमने x से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 7 को -3 से मल्टीप्लाई किया। अब आप यहाँ पे देखें जो सेम पार्ट्स वाले हैं वो आपस में सॉल्व होंगे। एक्स स्क्वायर कोई और नहीं है पूरी इक्वेशन में, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन एक्स की वैल्यूज़ 2 हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्स की यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, एक 3x है और एक 7x है। 3x के साथ साइन है माइनस का, 7x के साथ साइन है प्लस का। और यहाँ पे आप याद कर लें कि अगर एक वैल्यू के साथ माइनस हो और दूसरी वैल्यू के साथ प्लस हो तो हम उनको प्लस माइनस को आपस में करेंगे माइनस, और जो हमारे पास अलामत आएगी साइन आएगा सॉल्व करने के बाद वो बड़ी रकम का आएगा। एक वैल्यू के साथ माइनस हो दूसरी के साथ प्लस हो तो आपस में वो माइनस होंगे सॉल्व करते हुए, सॉल्व उनको हम करेंगे माइनस करेंगे आपस में, लेकिन साइन हमारे पास किसका आएगा बड़ी रकम का। जैसे कि यहाँ पे अब होगा एक रकम के साथ माइनस है दूसरी के साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 7 में से 3 गए कितने रह गए 4x, लेकिन इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है 7 या 3, 7 बड़ा है, 7 के साथ प्लस है तो यहाँ पे बड़ी रकम की अलामत आएगी प्लस। -21 एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पे आ गया -7। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, यानी कि हमने इक्वेशन के इस तरफ 0 करना है, तो -7 इक्वेशन के इस तरफ आ सकता है। x² + 4x -21 इस एज इट इज़ आ गया। -7 जब इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो +7 हो जाएगा। जब भी हम इक्वेशन के एक तरफ से, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, x² 1 है एज इट इज़ आ जाएगा, +4x एज इट इज़ आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखें ये 2 कॉन्स्टेंट्स हैं, कांस्टेंट मतलब इनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, x नहीं है, x² नहीं है, ये आपस में दोनों सॉल्व होंगे। एक माइनस एक प्लस है, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 21 में से 7 गए तो 14 रह गया। साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, तो जाहिर सी बात है 21 बड़ी है वैल्यू है, 7 छोटी है, 21 के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, यानी कि x², उसके बाद x की वैल्यू, उसके बाद विदाउट x यानी कि कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म भी यही थी, x² वाली वैल्यू, उसके बाद x और उसके बाद विदाउट एनी वेरिएबल। तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। तो हम अब लिखेंगे, हमने पहले इसको किस में लेके आना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आई है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हमारे पास आंसर आया है x² + 4x - 14 इज इक्वल टू 0। अब हमने बताना है क्या ये प्योर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या नहीं है। तो इस इक्वेशन को अगर हम देखें, यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 0, उसके साथ जो भी यहाँ पे रियल नंबर है वो 0 नहीं है, क्योंकि हमने प्योर के लिए ये पढ़ा था कि हमारे पास x² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास b होगा वो 0 के इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। और जब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि पूरी वैल्यू ही 0 हो जाएगी, +c इज इक्वल टू 0, x² + c इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास x जो वेरिएबल वाली है उसकी वैल्यू नहीं होगी, x² होगा और प्लस कांस्टेंट होगा या साथ कांस्टेंट वाली वैल्यू होगी। लेकिन हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में x वाली वैल्यू है 4x है, यानी कि x के साथ जो डिजिट है वो 0 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो जस्ट ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्योर नहीं है ये। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। यहाँ पे आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, x² + 4 / 3 - x / 7 इज इक्वल टू 1। अब सबसे पहले तो इस इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू, इसमें नोमिनेटर भी, इसको अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप इसको देखें कि ये एक वैल्यू है, दरमियान में माइनस है, फिर एक वैल्यू है और इज इक्वल टू 1 है।
तो माइनस या प्लस हो टू वैल्यूज़ के दरमियान में, और ऐसी वैल्यूज़ जो कि इस फॉर्म में हो के ऊपर बटे से ऊपर नोमिनेटर होता है, बटे के नीचे डिनोमिनेटर होता है, कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो, तो उसमें एलसीएम लेते हैं। और इसको अब सॉल्व करने का आसान मेथड ये है कि इनके सारे डिनोमिनेटर्स हैं, जो डिनोमिनेटर मतलब बटे के नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, बटे के नीचे तो 1 होता है, जिसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं होता, उसका डिनोमिनेटर 1 सपोज किया जाता है। तो हम उन सब का एलसीएम लेंगे। अब 3 और 7 का अगर हम यहाँ पे एलसीएम लें, 3 और 7 का, 3 1 3 और यहाँ पे 7 1 3 7 7 1 1, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 7 ही आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू 21। 3 और 7 का एलसीएम 21 हो गया। अब हम सब के साथ 21 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं इस पूरी वैल्यू के साथ भी 21 मल्टीप्लाई होगा, 21 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स इंटू 7 मल्टीप्लाई बाई 21, यहाँ पे भी 21 मल्टीप्लाई होगा, और इक्वल के उस साइड पे 1 है, उसके साथ भी 21 मल्टीप्लाई होगा। अगर हम यहाँ पे कटिंग करें, 3 1 ज़ा 3 3 7 ज़ा 21, अब 7 इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसी तरीके से माइनस यहाँ पे भी ये 7 21 से मल्टीप्लाई कट हो जाएगा। 7 1 ज़ा 7 7 3 ज़ा 21, और 3 जब मल्टीप्लाई होगा, ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे साइन है मल्टीप्लाई का, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 एक्स, छोटी मल्टीप्लाई है डायरेक्टली कर लें, 3 इंटू एक्स 3x इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाई 21। अब जब हम 7 को इससे, अब 7 है ना ब्रैकेट से बाहर, तो 7 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर से भी और 4 से भी। तो एक्स से स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास आ गया 7x स्क्वायर। 7 इसी तरीके से यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे बाहर भी प्लस के साथ है 7, तो प्लस एज इट इज़ प्लस आ जाएगा, और 7 जब मल्टीप्लाई होगा 4 से तो 28 माइनस 3x इज इक्वल टू 21। अब x की एक ही वैल्यू है एक्स स्क्वायर की, तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम इसको ज़रा तरतीब से लिख लेते हैं। इसके बाद हम x वाली वैल्यू लिखेंगे जो कि है -3x। अब ये साइन नहीं आपने चेंज करना, क्योंकि आप इक्वल से इस साइड पे लाके इसको अरेंज नहीं कर रहे, आप एक ही तरफ हैं ये सारी वैल्यू, सिर्फ उनकी अरेंजमेंट ठीक कर रहे हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे +28 लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पे 21 इक्वल के उस साइड पे है, और इसके साथ कोई साइन नहीं है। जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस होता है। अगर इसके साथ प्लस है तो इक्वल के साइड पे आके ये क्या हो जाएगा, -21 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये तो किसी के साथ सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स स्क्वायर की एक ही वैल्यू है, तो आप एज इट इज़ लिखेंगे 7x स्क्वायर -3x, भी यहाँ पे कोई और x की वैल्यू नहीं है, तो -3x एज इट इज़ लिखेंगे। 28 और 21 आपस में सॉल्व होंगे, एक प्लस का है एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस होगा। 28 में से 21 माइनस करते हैं तो 7 आ गया। अब सवाल की पता होता है 7 का साइन किस चीज़ का आएगा, 28 की वैल्यू बड़ी है और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, तो यहाँ पे +7 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन अब आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म में। और अब यहाँ पे हम लिख देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास वो है 7x स्क्वायर -3x + 7। और अगर हम देखेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि जो हमारे साथ पास x के साथ जो वैल्यू है, जो रियल नंबर है, वो 0 नहीं है, वो 3 है। लिहाजा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने चेंज कर दिया है, लेकिन ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। पार्ट 3 आपके सामने मैंने लिख लिया है, x डिवाइड बाई x + 1 प्लस x + 1 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर्स में यहाँ पे अब रियल नंबर तो नहीं है, ये x + 1 और x वेरिएबल्स दिए गए हैं आपको। तो हम इसको जितने वेरिएबल्स हैं डिनोमिनेटर में, इनको हम मल्टीप्लाई करके
सब के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर x+1 और यहाँ पे x है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है 1 है, तो 1 तो ज़ाहिर सी बात है हम नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन x+1 इंटू एक्स यहाँ पर लिख देती हूँ, x इंटू x+1। इस x और इस x+1 को मल्टीप्लाई करके मैंने सॉल्व तो नहीं किया, लेकिन मैंने जो ब्रैकेट लिखी है साथ ये x लिखा है, इसका तो मल्टीप्लाई है। इस पूरे को हम इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। x+1 ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई बाय x डिवाइड बाय x+1 डिवाइड प्लस x+1 डिवाइड बाय x इंटू x+1। ये मैंने x+1 और x जो लिख रही हूँ ये मैंने इन दोनों का एलसीएम लेके लिखा है, इज इक्वल टू 6 इंटू x+1। जो एलसीएम था उसको मैंने सबसे बारी बारी मल्टीप्लाई कर लिया। अब x+1 से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास पीछे क्या बचा, x इंटू x और x आपस में मल्टीप्लाई होके x² हो गया, प्लस यहाँ पे ये x इस x से कैंसिल आउट हो गया। पीछे हमारे पास क्या बचा है, x+1 और x+1 को हम इस तरह से लिख लेंगे, इज इक्वल टू 6 और x 6x इंटू x+1 मल्टीप्लाई करके लिख लिया हमने। यहाँ पे x² एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस यहाँ पे हम पहले की तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 2 ब्रैकेट्स हैं, दोनों आपस में कोई दरमियान में साइन नहीं तो मल्टीप्लाई होंगे। पहले इस x को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू x+1, फिर ये +1 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे x+1 इज इक्वल टू, इसी तरीके से जब हम 6x को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर अभी इस स्टेप में मैं इसको एज इट इज़ लिख देती हूँ, 6x इंटू x+1। x² एज इट इज़ आ गया, प्लस x और x को मल्टीप्लाई करके x² आया, फिर x और इसको मल्टीप्लाई किया तो x+1 x प्लस x और x+1 को साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x आ गया। 1 और 1 को जब मल्टीप्लाई किया तो 1 1 ज़ा 1 इज इक्वल टू 6 को x से मल्टीप्लाई किया 6x² प्लस 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6x एज इट इज़ आ गया। अब इसके बाद x² और x² सेम है, 1x² तो लिख सकते हैं 2x²। अब यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे कि इनके पार्ट्स को हम प्लस करेंगे, ये हम प्लस ही कर रहे हैं, तो इनके जो साथ 1x² है और ये भी 1x² है तो क्या हो गया 2x² प्लस x और x 2x प्लस 1 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे अब आपके पास क्या आया 6x² प्लस 6x। अब आपने जो सारी वैल्यूज़ को शिफ्ट कर लेना है किसी इक्वल के एक साइड पे, और हमारे लिए यहाँ पे ये बेहतर है कि हम जो छोटी वैल्यूज़ हैं उनको शिफ्ट कर लें इस तरफ, क्योंकि जब हम 6x² को यहाँ पे लेके आएंगे तो वो बड़ी जो यहाँ वैल्यू है 6 के साथ माइनस आ जाएगा, तो इससे बेहतर ये है कि 2 को हम वहाँ पे ले जाएं। तो अगर मैं देखूँ इसको इस तरीके से लिख लूँ कि 6x² इज इक्वल टू प्लस 6x, ये वाली वैल्यू वहाँ पे जाके माइनस 2x² हो गई है, ये वाली वैल्यू वहाँ पे जाके माइनस 2x और प्लस 1 वहाँ पे जाके माइनस 1 हो गया है, और इक्वल के इस तरफ क्या रह गया है 0। ये सारी वैल्यूज़ हम इक्वल के उस साइड पे ले गए हैं और सारी वैल्यूज़ के हमने साइन चेंज किए हैं। प्लस 2x² था माइनस हो गया, प्लस 2x था माइनस 2x हो गया, प्लस 1 था माइनस हो गया। अब हम इसको यहाँ पे और 0 को साइड पे लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम लिखेंगे 6x² प्लस 6x माइनस 2x² माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमने साइड्स चेंज नहीं की, हमने जस्ट इसको ऐसे शिफ्ट करके लिख लिया। इसको इस तरफ लिखो या उसको उस तरफ लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 6x² में से 2x² हम माइनस करेंगे क्योंकि सेम पार्ट्स वाली वैल्यूज़ आपस में सॉल्व होंगी, तो एक वैल्यू प्लस की है एक माइनस की। उससे पहले हम एक और स्टेप कर सकते हैं कि इनको इकट्ठा लिख लेते हैं। 6x² को साथ लिख लिया माइनस 2x² के साथ, प्लस 6x को माइनस 2x के साथ लिख लिया और माइनस 1 एज इट इज़ 0।
6x में से 2x माइनस हो गए 4x स्क्वायर, 6x में से माइनस 2x हो गए प्लस 4x, यहाँ पे -1 एज इट इज़ आ गया इज इक्वल टू 0। हमने इसको अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिया। हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद है x, और उसके बाद विदाउट एनी वेरिएबल कांस्टेंट वाली वैल्यू, और ये अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। लेकिन ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो x वाली वैल्यू है उसके साथ 0 नहीं है, वो 4x है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हमारे पास है 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आज के इस लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, और तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद हमें पता चला कि ये तीनों में से कोई भी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, और सबको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।